हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंवर फौजदार। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन, उसको सीखा था। उसकी कुछ प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। उस पर डिपेंड हमने कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन किए थे। जो हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं उसकी ए एक्सरसाइज है ना, यूनिट सेकंड में चैप्टर 3, 4, 5 है, उसमें से हम पहले 5वां पढ़ रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज के हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, सारे क्वेश्चन किए थे। उनमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, वो मैं करवा रहा हूँ। और आप लगातार अपने नोट्स बनाते रहें और लगातार एग्जाम्पल क्वेश्चन करते रहें और चीज़ों को समझते रहें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो या तो आप कमेंट बताएं, कॉल करके बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, जैसे भी। और यदि आप हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं तो ऐप पे तो आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं ही बताने की, डाउट में भी जाके बता सकते हैं। ठीक है, डाउट में आप किसी भी तरह चाहें तो आप पिक भेजना चाहें उस क्वेश्चन का तो आप कैमरा से फ़ोटो खींच के वो भी भेज सकते हैं, या आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप उसमें टाइप करके भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो वो भेज सकते हैं। कोई लिंक भेज सकते हैं, आपको किसी वीडियो में प्रॉब्लम है तो उसकी लिंक डाल सकते हैं आप वहाँ। जैसे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ लिंक डालिए। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई आपको दिक्कत आ रही हो वीडियोज में, वॉइस को लेकर, विजिबिलिटी को लेकर या किसी भी तरह की, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। से क्वेश्चन 18 है। 18 में इफ़ u इक्वल टू log r, एक तो ये दिया है कि u क्या है, log r है। वेयर, जहां आर स्क्वायर खुद बताया है कि ये है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। तब वो कह रहा है देन प्रूव दैट, देन प्रूफ दैट, तब आपको ये प्रूफ करना है कि डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/r स्क्वायर। ये आएगा, ये प्रूफ करना है आपको। मतलब u log r है तो u किसका फंक्शन है, r का, और r फंक्शन है x का, y का, z का। देखो मैं समझा देता हूँ, u किसका फंक्शन देखा हमें, r का। सर u तो r का फंक्शन है, r किस किस का फंक्शन है, x का, y का और z का। ए बी सी तो कांस्टेंट है, x का, y का, z का। तो जब तुम r की जगह पर ये वैल्यू रख दोगे, r स्क्वायर है ना, ये r निकालोगे तो रूट आएगा इसका, यहाँ रख दोगे तो u अल्टीमेटली किसका फंक्शन हो जाएगा, x का, y का और z का। तो u जब x y z का फंक्शन हो जाएगा तो u का आप x की भी रेस्पेक्ट में कर पाओगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में भी कर पाओगे पार्शियल डिफरेंशिएशन और z के रेस्पेक्ट में भी कर पाओगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, सिंपल डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि u 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, और जब फंक्शन केवल एक वेरिएबल का होता है तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, वरना यदि 2 वेरिएबल हो गए या 2 से ज़्यादा हो गए तो आप जानते हो कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, फिर पार्शियल, आंशिक अवकलन होता है। कि जब इसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये कांस्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स और जेड कांस्टेंट, मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल माना जाता है, बाकी अदर सब कांस्टेंट माने जाते हैं जितने वेरिएबल वहाँ मौजूद होते हैं। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर है ना, क्योंकि परतंत्र चर तो वैसे भी एक होता है तो उसका तो होना ही, उसका तो अवकलन होता ही है। उसको स्वतंत्र परतंत्र मानना, वो अचर चर मानना नहीं होता, उसका तो अवकलन होता है। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन चाहे पार्शियल हो चाहे सिंपल हो, किसका होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का, परतंत्र चर का, आश्रित चर का होता है। किसके सापेक्ष होता है, स्वतंत्र चरों के। तो यहाँ u परतंत्र चर है क्योंकि u किन पर डिपेंड है, x पे, y पर, z पर। तो u का अवकलन होगा, देखो हो रहा है u का, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है 2 बार, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है 2 बार, z के रेस्पेक्ट में हो रहा है 2 बार। 2 बार करके जोड़ना है, वो इतना आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब एक 2 तरीके हैं आपके पास। पहला कि आप r यहाँ से निकाल कर रूट में आएगा, यहाँ पुट कर दीजिए और
u में x y z तीनों आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, निकाल सम करके इतना दिखा दो। दूसरा तरीका ये है कि आप कीजिए, देखो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ, जैसे u है log r, मुझे इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अभी से पता है जैसे पड़ेगी ज़रूरत, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कहाँ पड़ रही है जब हम दूसरी चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, अब u का किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के में। तो देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, u का करेंगे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डेल u डेल x। सर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे वो डेल डेल x आएगा, जिसका करते हैं वो आ जाता है, u का कर रहे हैं तो u आ जाएगा। log r का क्या होगा, सर log का तो हम जानते हैं 1/, होता है तो 1/r। अब ये तो log का हुआ है, फिर r का होगा। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, अब तुम ये कहो सर r तो कांस्टेंट रहेगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं आप तो, लेकिन देखो ना r किस किस का फंक्शन है, x का, y का, z का। y और z कांस्टेंट रहेंगे माना, लेकिन x तो नहीं रहेगा, तो इसलिए r में ये तो वेरिएबल रहेगा ही, तो इसलिए r कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि r में तीनों वेरिएबल है तो दो ही तो कांस्टेंट रहेंगे एक टाइम पे, तो x तो वेरिएबल रहा होगा, तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं रहेगा और इसका r का होगा फिर अवकलन। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x की में, तो डेल r डेल x। अब तुम है ना डेल r डेल x अभी आप पे है नहीं तो निकालना पड़ेगा आपको, तो वो पहले ही निकाल लेते हैं, इससे पहले ही निकाला जाता है वो, और कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ निकाल लो, क्योंकि r स्क्वायर क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल। जैसे जैसे आप सवाल करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे अपने आप पता चल जाएगा, मैं u का करूँगा तो डेल r डेल x आएगा, इसलिए डेल r डेल x आप पहले ही निकाल लिया करोगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो करिए, अब डेल r डेल x चाहिए तो इसका r के x के रेस्पेक्ट में कर दो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो r स्क्वायर का 2r डेल r डेल x, ये हो गया, दो पावर है तो पहले तो 2 आगे आ गया भाई, पावर का होगा पहले तो, फिर x माइनस ए का होगा, x माइनस ए का x के सापेक्ष x का 1, ए तो कांस्टेंट है उसका 0 तो 1 हो गया। अब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हो तो y अचर z अचर, तो इसका भी 0 इसका भी 0, क्योंकि y अचर b अचर पूरा अचर, z अचर c अचर z माइनस c अचर, उसका होल स्क्वायर भी कांस्टेंट ही आएगा, तो इसलिए ये हुई 2 से 2 कैंसिल, तो डेल r डेल x क्या आ गया बताओ, x माइनस ए अपॉन आर आ गया, x माइनस ए अपॉन आर। तो यहाँ बना दो इसे फर्स्ट, यहाँ कह दो फर्स्ट से इसका मान रख देंगे x माइनस ए अपॉन आर, एक आर पहले से एक आर वहाँ से आ गया तो क्या हो गया आर स्क्वायर कौन, डेल यू डेल एक्स। अब दोबारा करो, दूसरी बार भी तो करना है x के सापेक्ष, तो लिख दो पुणे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोबारा करेंगे तो डेल यू डेल x का क्या हो गया, डेल 2u डेल x स्क्वायर। एक बार था, अब दोबारा कर रहे हैं तो डेल डेल x स्क्वायर लगेगा, किसका कर रहे हैं u का, तो दो बार कैसे होगा, एक बार जो हो गया उसका एक और बार, तो इसका ही तो करना है आपको एक बार बस, है ना, क्योंकि ये कैसे आता है, ये कि सर एक बार करते हैं पहले, जिस जो आता है एक बार करके उसका एक और बार करते हैं, तो मेरे पास डेल यू डेल एक्स तो है ना, इतना है ना, तो ये करना है मुझे डेल डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर है। अब इसका एक बार करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, वो भी कौन सा, पार्शियल, वैसा अवकलन तो हो ही नहीं सकता, कीजिए, पहले x माइनस ए का कर दिया 1, ये गुणा में ले लिया, प्लस अब x माइनस ए गुणा में ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर का करो, तो r की पावर -2, r की पावर -2 है तो पहले पावर आगे आती है, तो -2 तो आएगा सर आगे, और पावर में से एक कम होगा, -2 में से एक और कम होगा तो -3 मतलब नीचे चली जाएगी तो 3,
अब आर का होगा, ये तो 1/r² का हुआ है, अब आर का क्या होगा, डेल आर डेल एक्स। फिर वही बात, आर कांस्टेंट नहीं है, कहीं तुम यूँ कहते हो सर एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो आर तो कांस्टेंट मानो, पाई और जेड कांस्टेंट है, और डेल आर डेल एक्स का मान आप पे फिर है फर्स्ट से कितना, x - a/r। तो फर्स्ट से देखो ये आ रहा है हमारा डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/r² तो है ही, -2, इसका मान x - a/r है, तो ये तो हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर, नीचे r³ था, एक और r आ गया तो क्या हो गया r4। ये किससे कर दिया हमने, फर्स्ट से दोबारा वैल्यू रख दी। इसी प्रकार सिमिलरली आप u का y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। देखो कहाँ अंतर है, u log r ही है लेकिन r में y के साथ b है, तो इसलिए जहाँ x - a आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा, y - b आ जाएगा, r तो r ही रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/r² - 2 y - b का होल स्क्वायर अपॉन r4। एंड सिमिलरली, और ये लिख दिया एंड, और डेल 2u डेल z² क्या आएगा 1/r² - 2 z - c का होल स्क्वायर अपॉन r4। इसे बना दो सेकंड, इसे बना दो थर्ड, इसे बना दो फोर्थ, तो सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ से क्यों कर रहे हैं सब, क्योंकि वो ये लाना चाह रहा है, हम पे लेवाना चाह रहा है, तो अब इसको लाना चाहते हैं, तो ये कब आएगा, इन तीनों के सम से। तो इन तीनों का सम किया तो इधर तो ये बन ही गया, डेल 2u डेल x² प्लस डेल 2u डेल y² प्लस डेल 2u डेल z²। 1/r² 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 कितना हो गया 3/r² माइनस 2/r4, तीनों में से कॉमन, x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर, z - c का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मान तुम देखोगे तो r² है, तो आप यहाँ r² पुट करोगे तो r² या r4 क्या बचेगा 3/r², सर नीचे बचेगा r², 3/r² में से 2/r² घटाते हैं तो क्या बचता है 1/r²। प्रूफ, हमें क्या लाना था, 1/r² ही लाना था। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्रज यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी खूब आएगा ये, आना चाहता है तो, आना चाहने का मतलब एग्जामिनर के मन में भी तो काफ़ी अच्छा सवाल है और कष्ट वाला नहीं है। मेन चीज़ ये है, आपको कहीं कोई दिक्कत देने वाला नहीं है, नॉर्मली जैसे और सवाल हैं ऐसा ही है, कोई ख़ास इसमें नई चीज़ है नहीं, और आ जाता है तो आप ऑब्वियस सी बात है करके ही आएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। और हम आगे एक और प्रॉब्लम बताई गई है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो 5th A है उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे हमारे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे आगे की पोर्शन पर। इसमें हमें सिर्फ इतना सा सिखाया गया है में कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है उस पर डिपेंड क्वेश्चन दिए गए हैं और इससे अलग कुछ नहीं दिया कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक ही तरीका है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, उससे छोड़ के सब जो स्वतंत्र चर हैं उसके साथ वाले भाई हैं उन सबको कांस्टेंट मानना है। इस एक लाइन से ये सारे सवाल होने हैं, एक लाइन से। बाकी कैलकुलेशन है, आपने 12th में भी खूब की होगी, यहाँ भी और खूब करेंगे, अपनी माइंड को डेवलप करने के लिए है, तो उसे बहुत अच्छे से कीजिए। स्टेप ज़्यादा भी नहीं दिखाने कैलकुलेशन के और कम भी नहीं दिखाने। ज़्यादा दिखाते हैं एक एक चीज़, स्क्वायर भी काट के दिखाओ, फिर अगली लाइन में फिर ये घट गया देखो, अगली लाइन में फिर ये हो गया देखो, ऐसे एक एक चीज़ जब क्लियर करोगे समझाने में हमारे लिए ठीक हो सकता है, आपको तब अच्छा लग सकता है, लेकिन एग्जामिनर को वो अच्छा नहीं लगता। आप एक बार में एक स्टेप सॉल्व करते हैं जब, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है कि इतना नहीं लिखा जाता, और ज़्यादा भी स्टेप नहीं खाने, एक साथ 5-4 चीज़ें सॉल्व कर दी, तो इसलिए दोनों का मीडियम साइज रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके मार्क्स में। और ऐसा पेपर है 40 में से 40 आराम से आते हैं इसमें, मैक्सिमम स्टूडेंट के 40 में से 40
क्योंकि आप आगे देखोगे बीएससी सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में थ्योरेटिकल पेपर आते हैं, अलजेब्रा आता है, रियल आंसर्स आती है, आपके भी ईयर में आएगा तो एक छोटा सा पेपर डिस्क्रीट, वो भी थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स की 1-2 यूनिट रखता है, तो उसमें मार्क्स थोड़े से कम रहने की संभावना रहती है आपकी, क्योंकि उसमें लैंग्वेज आप नहीं बना पाते। लैंग्वेज होती है उसमें, लेकिन यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं होती लैंग्वेज की। यहाँ तो सीधा डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। आप क्वेश्चन करके आओगे तो 5 का है तो 5 मिलेंगे, 3 का है तो 3 मिलेंगे, 1 का है तो 1 मिलेगा। इसलिए 40 में से 40 में से किसी के 38, 39 भी आ जाते हैं तो वो भी 40 ही माने जाते हैं, क्योंकि कहीं कोई एक नंबर कोई हम यहाँ मायने नहीं रखते कि वो तो हो सकता है राइटिंग के ऊपर काट लिया हो सकता है बाई मिस्टेक काट लिया हो, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। 40 मार्क्स भी खूब आते हैं, टोटल 40 भी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नहीं, एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। इसमें है u इक्वल टू 1/√y e टू द पावर माइनस में x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y। जी, आपको ये सिद्ध करना है, फिर मैं इसकी पुष्टि कीजिए कि डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू आता है डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स। इसका मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था इसमें से, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसलिए देखो, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो u है ना, उसका आप पहले y के रेस्पेक्ट में कीजिए फिर x के रेस्पेक्ट में कीजिए, उतना ही आएगा जितना पहले आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर y के रेस्पेक्ट में। ये सबके लिए ट्रू है तो इसके लिए भी होगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारा रिजल्ट है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। चाहे पहले y के रेस्पेक्ट में करो फिर x के रेस्पेक्ट में, क्रिमिन गुणधर्म, चाहे पहले x के रेस्पेक्ट में करो फिर y के रेस्पेक्ट में। तो ये जो लॉ है ये हमें हर एक के लिए फॉलो होना है, जो x और y का फंक्शन होगा उन सब के लिए होना है, तो इसके लिए भी होगा। बस वो कह रहा सत्यापित कीजिए, वेरीफाई दैट, ये सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल के लिए प्रूव कर दो ये। अब इस एग्जाम्पल के लिए करना है, सबके लिए थोड़ी करना है, इसके लिए करना है तो इसके लिए ये निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे, देख कह देंगे देखो दोनों बराबर आई, हो गया वेरीफाई। इस एग्जाम्पल पे तो वेरीफाई ऐसे ही हो जाएगा, बस ये निकाल लो ये निकाल लो। यदि आपको जनरल करना होता है तो इसे प्रूव करते हम कि ये निकाल के लाते किसी जनरल फंक्शन के लिए, ये निकाल के लाते किसी जनरल फंक्शन के, तब बराबर लाते। समझ में आई बात? तो अब इसके लिए प्रूफ वेरीफाई करना है तो इसके लिए ये चीज़ निकालेंगे, इसके लिए ये चीज़ निकालेंगे, दोनों को बराबर दिखाएंगे। देखिए फर्स्ट किस किस का फलन है, यू किस किस का फलन है, देखो ई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, हो जाएगा दोनों के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों स्वतंत्र चर हैं। यू का होगा क्योंकि यू कैसा है, परतंत्र, जब डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? इन सब चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी के भी सापेक्ष कर लो, पहले ये निकालो, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, निकाल लेते दोनों ही, बच तो सकते नहीं। तो देखो फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष कर लो पहले, आंशिक अवकलन लेने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा बताओ, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल यू डेल एक्स आएगा। सर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं तो वाई तो कांस्टेंट रहता है, इतना तो हमें भी पता है, तो ये भी ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा, वाई कांस्टेंट, रूट वाई कांस्टेंट, बराबर रूट वाई कांस्टेंट। तो ई टू द पावर का ई टू द पावर ही होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y इनटू ये ई का हुआ है, अब पावर का हुआ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के में, तो माइनस कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, तो -1/4y तो कांस्टेंट। ठीक है, अब x माइनस ए के होल स्क्वायर का होगा, क्या होगा, 2x माइनस ए, 2 पावर है ना, आगे आ जाएगी। अब x माइनस ए का होगा, x माइनस ए का x के रेस्पेक्ट में 1, x का 1, ए का 0, तो ये आ गया सर, ये ब्रैकेट लगा दो भले ही यहाँ ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें इसका y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करना है तो आप समझेंगे x कांस्टेंट रहेगा, तो x कांस्टेंट रहेगा तो जो जो x वाले उनको पहले बाहर निकाल ही लो ना,
देखो एक तो ये माइनस है, ये इससे कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा, तो x माइनस ए अपॉन 2, और वो भी माइनस के साथ। ठीक है, ये आगे ये रूट बाई है, ये नीचे बाई है, तो कितनी हो गई बाई की पावर 3/2, और e टू द पावर ये बच गया x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन बाई की पावर 1/2, बाई की पावर 1, तो बाई की पावर 3/2। ये हो गया, ये आया डेल यू डेल एक्स। पुनः y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक और बार कर रहे हैं पर अब की बार किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिनोट किससे होगा ये, कि सर डेल यू डेल एक्स का आप हम पे y के रेस्पेक्ट में करवा रहे हो, डेल यू डेल एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो ये डिनोट होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन एक बार x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में, इससे डिनोट होगा। कैसे होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना आप, तो x कांस्टेंट रहना है, तो माइनस कांस्टेंट, x कांस्टेंट, a कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ये तो सर बाहर आ गया, कांस्टेंट था इसलिए। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो दोनों का u अपॉन v लगा लो, चाहे एक बार इसका कर लो, इसे कांस्टेंट, एक बार इसको कर लो, ये कांस्टेंट। ठीक है, चलिए y की पावर 3/2 का क्या हुआ, y की पावर माइनस 3/2 है ना, तो सर माइनस 3/2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो एक पावर कम होगी तो माइनस 1.5 में से एक पावर कम होगी तो माइनस 2.5, नीचे ले आएंगे तो कितनी हो गई वो 5/2 पावर हो गई सर 2.5, और ये कैसा रहा कांस्टेंट e टू द पावर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ये तो कांस्टेंट है, प्लस अब 1/by टू द पावर 3/2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब इसका कर लो कि सर e की पावर का, तो e की पावर ही होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y। अब इसका होगा पावर का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट, तो माइनस कांस्टेंट x माइनस ए का होल स्क्वायर पूरा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है ना। अब 1/y का होगा, तो 1/y का क्या होगा, माइनस 1/y स्क्वायर, और फिर y का होगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो ये ब्रैकेट में इसमें गुणा है और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इसमें है, सही है। देखो y की पावर कितनी कॉमन आ रही है, कम पावर कॉमन लेते हैं ना, कम, तो ये माइनस की 2.5 पावर है, ये माइनस की 1.5 है, कम कौन सी है, माइनस की 2.5 है। नेगेटिव में जो बड़ी नंबर दिखती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, तो कम ये है ना, माइनस की 2.5 है, माइनस की 1.5 है, तो माइनस का 2.5 छोटा होता है, तो माइनस की 2.5 एक तो कॉमन, y की पावर 5/2 कॉमन, e की पावर यहाँ भी है ये कॉमन, e टू द पावर माइनस में x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ये कॉमन। ठीक है, वैसे 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो आप 2 और कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही है, नीचे 2 और ला रहे हैं कॉमन खींच के, तो 4 हो गया। इस माइनस को अंदर पहुंचाना होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस का है ना, तो उस माइनस को मत निकालो बाहर, यही रहने दो, कहीं गड़बड़ हो जाए इसकी वजह से, इनटू, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं रहे हमें, और रखो तो को रख लो, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, कांस्टेंट को कहीं भी रखा जा सकता है। तो ये हट गया, ये गया, 2 गया और माइनस भी गया, तो क्या हो गया, 3 बचा, 3, ठीक है, प्लस या माइनस की 1.5 पावर थी, माइनस की 2.5 ले गए तो कितनी बच गई, यहाँ 1 बच गई, ऊपर बच गई, वो माइनस की 1.5 कह रहे हैं तो ऊपर है माइनस की 1.5, नीचे थोड़ी है, नीचे तो 1.5 है, नीचे तो 3/2 है, मैं बोल रहा हूँ y की पावर माइनस 3/2 है, तो कहाँ है वो, ऊपर जाके, तो ऊपर 1 पावर बच गई। अब नीचे यहाँ y स्क्वायर था, तो फिर नीचे ही क्या बच गई, y बच गया, 2 गया यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से एक 2 गया और नीचे y बच गया, ये भी गया,
ये घट ही गया, मैंने एक वो लगा दिया सॉल्व करके, इसके 2 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच गया। इसे बना दो समीकरण नंबर 1। ये तो हमने वो निकाल लिया जब हमने पहले x के रेस्पेक्ट में किया फिर y के रेस्पेक्ट में किया, ठीक है। अब करते हैं पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के में। फर्स्ट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के सापेक्ष करेंगे, u का क्या डिनोट करेंगे आप, डेल u डेल y से करेंगे सर। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो पहले y की पावर -1/2 है, तो पावर आगे आती है, और जो पावर होती है इसमें से एक कम हो जाता है, तो कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, इनटू ये कांस्टेंट रहा होगा क्योंकि इसमें भी तो है y अभी, अपॉन 4y प्लस, अब की बार इसको कांस्टेंट ले लो, तो y की पावर 1/2 कांस्टेंट, इसका करो सर e की पावर का e की पावर ही होता है x - a का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है। ये e का हुआ है, पावर का होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये माइनस कांस्टेंट, ये होल स्क्वायर कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, माइनस में x - a का होल स्क्वायर अपॉन 4 कांस्टेंट, 1/y का -1/y²। इस ब्रैकेट का तो इसका गुणा तो यहां तक ही है, और यही है अभी तो, ठीक है। अब इसमें से e टू द पावर कॉमन है, अब तुम्हें दोबारा इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, तो जो y वाली पावर है वो बाहर ले सकते हैं आप। चलिए देखो, 2 पावर y की और आधी पावर कितनी, 2.5 नीचे, इसलिए -2.5 पावर, और ये माइनस की 1.5 पावर, तो फिर माइनस की 2.5 पावर कॉमन आएगी, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। और क्यों ले रहा हूं मैं y की पावर कॉमन, क्योंकि मुझे पता है मुझे अब x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y वाले टर्म जो है उन्हें बाहर निकालो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहने हैं, तो y की पावर 5/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये गया, ये गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उसकी टेंशन खत्म। e की पावर आई गई, माइनस में x - a का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ये तो आना ही आना है, रहता ही है, तो क्योंकि e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही रहेगा, चाहे x के रेस्पेक्ट में करो चाहे y के, इसके साथ वाले टर्म बदल जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 है नीचे, इसमें 4 है, तो नीचे 2 कॉमन ले सकते हैं आप, और 4 लेना चाहें तो 4 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, उस हिसाब से सोचो हमें 4 लाना है तो 4 ले लिया, 4 लाना है तो ये तो गया, यहाँ 4 है नहीं, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, जो 2 का भाग किया वो तो यहाँ आ गया, अब 2 का जो गुणा किया वो यहाँ बच गया, ठीक है। तो y की पावर या -1.5 थी या -2.5 कॉमन ले, तो y की पावर 1 बच गई ऊपर, है ना, ऊपर बचेगी, ऊपर है -1.5, नीचे नहीं है, नीचे तो 1.5 है, ये गया ही, और एक माइनस छोड़ा है तुम्हें, y की पावर यहाँ से सॉल्व हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गया ही, तो ये गया ही, तो यहाँ क्या बच गया, x - a का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में, पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो अब तुम इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कीजिए। पहली बात तो सर किससे डिनोट होगा कि डेल u डेल y का कर रहे हैं एक बार x के सापेक्ष, तो किससे डिनोट होगा, डेल 2u डेल x डेल y से, y के रेस्पेक्ट में हो ही गया, और x के रेस्पेक्ट में और कर रहे हैं, तो इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट, तो 1/4 y की पावर 4 y टू द पावर 5/2, ठीक है, ये तो कांस्टेंट, इसका कर दो, ये कांस्टेंट रख लो, e टू द पावर का सर e टू द पावर ही होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -1/4y तो कांस्टेंट आएगा, इसका हो जाएगा 2x - a होल स्क्वायर का, ये इसका किया है तो ये तो कांस्टेंट आएगा ना, आएगा, तो इसके ही मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है क्या, -2y + x - a का होल स्क्वायर, मतलब ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में, प्लस
अब इस ब्रैकेट में ही चल रहे हैं हम अभी बड़े में, प्लस अब ये कांस्टेंट ले लो, इसका कर लो, तो ये कांस्टेंट लिया e टू द पावर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -2y का 0, y कांस्टेंट रहेगा, इसका होगा क्या 2x माइनस ए, और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, आपकी ये वैल्यू आई थी, इसके बराबर लाना है आपको। यही तो आया था डेल टू यू डेल बाई डेल एक्स फर्स्ट, और अब हम ला रहे हैं डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो e टू द पावर कॉमन आ रहा है सर, 1/4y है ये, 4y टू द पावर 5/2, और e टू द पावर कॉमन आ ही रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y। ठीक है, मैं कह रहा था अभी ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसमें x माइनस ए है, इसमें x माइनस ए है, और मुझे लाना भी है बाहर x माइनस ए, तो x माइनस ए मैंने कॉमन खींच लिया, और मुझे कुछ नहीं लाना बाहर। अब मैं पूरे को सॉल्व करूंगा। ये गया ही सर, ये गया, इसमें से x माइनस ए गया। ठीक है, एक तो नीचे 2 बच गया और माइनस साइन बच गया, तो -1/2y बच गया यहाँ, नीचे बाई और है, इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन है, किसका -2y प्लस x माइनस ए के होल स्क्वायर का। यहाँ तक खत्म, ये गया ही, x माइनस ए गया ही, तो यहाँ क्या बच गया प्लस का 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2y से 2y कैंसिल, तो ये 1 हो गया, 1 और 2 3, ये तो बाहर एज इट इज चल ही रहा है। ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, या नीचे क्या है 2y। ये समीकरण 2 बना दो। अब आप देखो एक और दो, ये है ही सेम, ये है ही, और फिर ये वाला ब्रैकेट, अरे माइनस यहाँ प्लस आ रहा है, कहाँ छोड़ा है माइनस, इससे पहले वाला भी मिटा दिया। ये कहाँ से लाए थे हम, यहाँ से, -2y प्लस का ही था। अब देखना इससे पहले वाले में शायद ये चिन्ह माइनस ही होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी न किसी में माइनस ही मिस्टेक है, या तो मैंने पहले वाला मिटा दिया है तो ये माइनस होगा, इसमें तो है नहीं, ये तो माइनस ही आना है। ठीक है, इससे पहले वाला देखो, अब शायद यहाँ से प्लस चिन्ह लग गया है मुझ पर, ये माइनस ही होगा। तो अब देखेंगे फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई आया है, वही डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स आ रहा है। तो हम लिख भी सकते हैं फर्स्ट व सेकंड से डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई बराबर आ रहा है डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स। क्लियर? तो ऐसे ये थोड़ा सा ज़्यादा सोचने का था, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कोई खास काम इसमें भी नहीं था, बस बदल के करना था। पहले एक बार y के सापेक्ष करो, x के सापेक्ष करो, फिर बदल के कर दो, पहले x के सापेक्ष करो फिर y के सापेक्ष करो। तो जो रेस्पेक्ट है वो यदि बदलते हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ फॉलो होता है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आपने ऐसे सवाल काफ़ी किए हैं, ये आपकी प्रॉब्लम थी इसलिए करवा दी गई है। तो आप विदाउट टेंशन 5.1 जो 5th A है उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कर लें, और हम कल से स्टार्ट करते हैं नई एक्सरसाइज B के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं और उन पर डिपेंड आइलर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल वहाँ से पक्का आता है, तो बने रहिए मेरे साथ लगातार। और दोबारा कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की पता चले। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी फैसिलिटीज़ के साथ ऐप पे अवेलेबल हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं हमसे ID पासवर्ड ले करके। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।